हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी KRC क्लास में। तो मैं अभी साइंस का यहाँ पर रसायन शास्त्र का पहला नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी एकदम अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में ये सभी PDF को दिया जाता है। तो आप लोग उसे ले सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ये सभी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए दिया हुआ है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया होता है। तो श्वसन क्या होता है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड यानी Ag का यहाँ पर रंग पूछ रहा है। Ag यानी कि चांदी का यहाँ पर पूछ रहा है रंग कैसा होता है। तो ये चांदी अगर दे देता तो बोर्ड एग्जाम में तो ये बच्चा भी बना देता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमा कर पूछता है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चांदी यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, नीचे दी गई समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 2, यहाँ पर Cu+O2 यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर बन क्या रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2Cu और O बन रहा है। तो देख लीजिए ये बन रहा है और ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर 2 या 2 से यहाँ पर ये अधिक पदार्थ है, 2 या 2 से यहाँ पर अधिक पदार्थ है और एक पदार्थ यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर एक पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये सभी जुट रहा है। तो जुटना का मतलब क्या हो जाएगा, संयोजन हो रहा है, संयोजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पर C नंबर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर 2 या 2 से अधिक है और यहाँ पर एक पदार्थ बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर C नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जब देखिएगा कंपोस्ट यहाँ पर बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, विघटित हो जाता है, वो सड़ जाता है, तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर A नंबर में ही दिया हुआ है, A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का अत्यधिक हो जाता है, ऊष्मा के कारण वो साग सब्जी विघटित होने लगता है, सड़ने लगता है। इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अत्यधिक दिनों तक रख दीजिएगा साग सब्जी को, तो ऊष्मा अत्यधिक होने के कारण वो सड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, लोहा से यहाँ पर जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर संक्षारण यहाँ पर कहा जाता है। वो
क्या होता है, तो सुरक्षित हो जाता है, उसे ही संक्षारण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है जिस क्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग हो उसे कहा जाता है। तो जिस क्रिया में ऑक्सीजन का यहाँ पर योग होता है यानी कि जुड़ता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से भागता है, तो इसे क्या कहा जाता है, यही पूछ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का इसमें जुट रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से भाग रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पर जुटेगा तो ऑक्सीकरण कहा जाता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अवकरण कहा जाता है, अवकरण। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन वही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अभी ये बताए अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए उसे कहा जाता है। तो मान लीजिए ये एक पदार्थ हो गया और ये यहाँ पर टूटकर दो या दो से अधिक भागों में यहाँ पर बढ़ रहा है, जैसे कि ऊपर में बताया था वो क्वेश्चन को। तो देख लीजिए ये क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पर एक पदार्थ से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन यहाँ पर हो रहा है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये सिंपल सा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है तो आप लोग से नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए ये दो पदार्थ हो गया और ये एक पदार्थ यहाँ पर बना रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर संयोजन हो रहा है। देख लीजिए ये दोनों पदार्थ मिलकर यहाँ पर एक पदार्थ बनाया है, तो ये क्या हो रहा है, तो संयोजन हो रहा है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है ऐसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर दे उसे कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर दे उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रतिस्थापन यहाँ पर सी नंबर में ही दिया हुआ है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर वायु रोधी बर्तन में रखने से, जैसे कि फ्रिज हो गया, यहाँ पर फ्रिज में आप लोग कोई भी सामान रखिएगा वायु रोधी है, इसमें उसमें वायु नहीं घुस पाता है, तो इसमें अच्छी तरह से रह जाता है खाना कई दिनों तक, तो आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री खाने वाली चीज़ को रखने से अपचयन की गति क्या हो जाती है, तो अपचयन की गति हो जाती है एकदम धीमा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो इसे अपचयन कहलाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास अपचयन कहलाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है
जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो उसे कहते हैं। तो ऊष्मा जिसमें उत्सर्जित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग भी इसे याद रखिएगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, जिस क्रिया में ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, उसे ऊष्मा शोषी कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है यानी कि अंदर आता है, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। ये ट्रिक से आप लोग पहचान सकते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, नीचे दी गई समीकरण यहाँ पर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो नीचे दी गई यहाँ पर जो भी समीकरण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख लीजिए ये भी सिंपल सा है। यहाँ पर दो पदार्थ है, CO और यहाँ पर CO2 और बराबर क्या बन रहा है, CO2। तो यहाँ पर दो पदार्थ है और यहाँ पर मिलकर एक पदार्थ बना रहा है। यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, नीचे दी गई समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर CO2 दिया हुआ है, वही है, केवल यहाँ पर क्वेश्चन उसी प्रकार के टाइप बदला है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है C+O2। तो देख लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ है और ये टूटकर दो पदार्थ में बदल रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यहाँ पर भाग लेने वाले को कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, आप लोग ही इसे बता दीजिए। ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया में दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है एक क्लास का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर ना हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे असंतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 19 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 19 में से आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।